दर्जी का पेशा, सेहत के लिहाज से सबसे अच्छा नया अध्ययन। लेट योर सेकंड हार्ट हेल्प डॉक्टर BRC की एक नई किताब का विमोचन। नई दिल्ली, 23 जनवरी 2024। डॉक्टर बी स्वरूप राय चौधरी के एक अनूठे नए अध्ययन से एक दिलचस्प तथ्य सामने आया है। दिन भर बैठे रहने वाला, काम करने के बावजूद दर्जी लोग हमारे बीच सबसे स्वस्थ समूह के रूप में सामने आए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के अवसर पर डॉक्टर बी स्वरूप ने अपनी नई किताब लेट योर सेकंड हार्ट हेल्प के माध्यम से एक चौंकाने वाले अध्ययन का अनावरण किया। यह स्टडी एक किताब के रूप में आज यहाँ सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान जारी की गई। डॉक्टर BRC के नाम से मशहूर डॉक्टर बी स्वरूप अपनी इस खोज को लेकर इतने अस्वस्थ हैं कि उन्होंने एक चैलेंज की घोषणा कर दी। यदि कोई ऐसे दर्जी को ढूंढ लाता है जिसे डायबिटीज हो, तो वह 1 लाख रुपए का इनाम जीत सकता है। यह अभूतपूर्व रहस्योद्घाटन सिलाई मशीन चलाते समय पैरों की गति के बारे में उनकी गहरी समझ से उपजा है। पिंडली की मांसपेशियों को अक्सर दूसरा हृदय भी कहा जाता है और सिलाई मशीन का लेग पेंडल चलाने से इनका पंप सक्रिय हो जाता है। उन्होंने अत्याधुनिक वैज्ञानिक प्रमाण और आयुर्वेदिक ज्ञान पर आधारित एक वासो सिमुलेशन थेरेपी VST विकसित की है। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए 12 डिग्री सेल्सियस और 42 डिग्री सेल्सियस तापमान बनाए रखने में सक्षम 2 बाल्टियों की आवश्यकता होती है। हाल ही में वियतनाम सरकार के शीर्ष नेतृत्व व अधिकारियों की उपस्थिति में हो ची मिन्ह सिटी में एक भव्य कार्यक्रम के बीच इस स्टडी का अनावरण किया गया था। मीडिया को संबोधित करते हुए डॉक्टर BRC ने कहा, इन विधियों का उद्देश्य स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों के प्रबंधन में तीव्र एवं प्रभावी परिणाम हासिल करना है, जैसे कि बुखार पर तत्काल नियंत्रण या डायबिटीज न्यूरोपैथी से पीड़ित किसी व्यक्ति को राहत प्रदान करना। ये विधियां आधुनिक हेल्थ केयर सिस्टम द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अप्रभावी या हानिकारक तरीकों से बचने में भी मदद करती है। जैसा कि मेरी किताब द केस अगेंस्ट IMSA ने बताया है, इस नई पहल का उद्देश्य दूसरे हृदय की क्षमता का उपयोग करके लोगों को HELP हैंडलिंग इमरजेंसी लाइफस्टाइल डिसीजेज एंड पेन से निपटने के लिए सशक्त करना है। डॉक्टर BRC ने कहा कि लेट ए द सेकंड हार्ट HELP हेल्थ किताब पढ़कर कोई व्यक्ति दूसरों की मदद कर सकता है अथवा HELP प्रैक्टिशनर बन सकता है। इसके लिए 2 माह के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेना होता है, जिसमें दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज जालंधर में 7 दिन का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी शामिल है। BST पहले से ही हिम्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का एक हिस्सा है। डॉक्टर बी स्वरूप रॉय चौधरी पोषण के गणितीय मॉडल के जनक हैं, जिसे DIP डाइट के रूप में जाना जाता है और जो भारत आयुष मंत्रालय, नेपाल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और मलेशिया लिंकन यूनिवर्सिटी में नैदानिक परीक्षणों के माध्यम से मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा, अस्थि रोगों तथा क्रोनिक किडनी रोगों सीकेडी में प्रभावी साबित हुई हैं। इसके अलावा डॉक्टर BRC गुर्दों रोगियों को डायलिसिस से छुटकारा दिलाने में मददगार गुरुत्वाकर्षण आधारित ग्रेड सिस्टम के भी आविष्कारक हैं। डॉक्टर V स्वरूप रॉय चौधरी इंजीनियरिंग में स्नातक और मधुमेह में स्नातकोत्तर और मधुमेह व क्रोनिक किडनी रोग में मानद PhD की योग्यता प्राप्त कर चुके हैं। 30 किताबों के लेखक होने के अलावा वह हिम्स अस्पताल समूह की सफलतापूर्वक देखरेख भी करते हैं, जो भारत, वियतनाम और मलेशिया में स्वास्थ्य सेवा में संलग्न है। ठीक उसी तरह से लाखों हजारों सालों से सेब ऊपर से गिरता रहा है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं आया कि ऊपर से नीचे क्यों गिर रहा है, राइट? तो
सवाल है राइट क्वेश्चन पूछना। तो राइट क्वेश्चन तो फिलहाल तो ये है सबसे इंटरेस्टिंग बात, आप जब यहाँ से बाहर निकलेंगे, ये वीडियो देख के जब बाहर जाएंगे, तो सबसे पहले तो आप अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए आप नियरेस्ट मार्केट के नियरेस्ट टेलर से जाके देखें तो सही वो बीमार क्यों नहीं है। जब हम कोई सवाल राइट पूछते हैं तो जवाब निकलने लगता है, जवाब से कई सारे अनगिनत सोल्यूशन निकलने लगते हैं। तो एक सवाल कि टेलर क्यों नहीं बीमार पड़ता है, इसके अंदर जवाब द सेकेंड हार्ट। अब सवाल इसको हम कैसे यूज करें, जवाब 20 टेक्निक्स यूज सीखना है तो ये किताब, और सारे टेक्निक सीखने हैं तो इंसान को करीब 60 तरह से मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, 60 तरीके से ही आप बीमार पड़ सकते हैं। तो वो 60 के 60 तरीके में दोनों हार्ट हम यूज करते हैं। एक हार्ट वो जहां तक आपकी पहुंच नहीं है, आप हार्ट को पकड़ नहीं सकते, राइट, तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। एक हार्ट वो जो पकड़ा जा सकता है, तो इसको ही आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। मान लो ये टॉर्च है, इसकी एक बैटरी निकल सकती है, एक नहीं निकल सकती, जो निकल सकती है उसी पे आप सारा कुछ जोर लगा सकते हैं, वो वाला बैटरी है ये, राइट। जैसे मैंने अभी पैर को एक बार हिलाया तो अबाउट 40 से लेके 80 ml ब्लड इजेक्ट होता है एक बार हिलाने से, उतना ही इजेक्ट होता है जितना एक वेंट्रिकल की टोटल कैपेसिटी होती है। तो एक हार्ट बीट इज इक्वल टू 1 सेकेंड हार्ट। तो सेकेंड हार्ट को जो लोग यूज़ करते हैं वो बीमारी नहीं पड़ती। इस बात को साबित करने के लिए हमने एक स्टडी किया, जो दुनिया का पहला स्टडी है जो ये साबित करती है कि अमंग ऑल द प्रोफेशन द हेल्दीस्ट प्रोफेशन इज टेलरिंग। टेलर, किसी टेलर से आप मिलिए, पूछिए कि आपको ब्लड शुगर है, कि आपको ब्लड प्रेशर है, कि आपको हार्ट डिजीज़ है, कि आपको कोई तकलीफ है, वो बोलेगा नहीं है। हालांकि टेलर तो 10-10 घंटे 12 घंटे बैठे रहते हैं, ज़िंदगी भर बैठे बैठे काम करते हैं। लेकिन एक खासियत है, जब वो बैठे रहते हैं आप गौर करेंगे उनके पैर नहीं रुकते हैं, पैर चलते रहते हैं। वो जो पैर की मूवमेंट है, उस मूवमेंट से वो अपना सेकेंड हार्ट को एक्टिव करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सब टेलर बन जाओ, मैं ये बोल रहा हूँ कि उनसे सीख लो। क्या सीख लो कि आपकी सीख सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि बहुत ही सिंपल है कि आपको अपने पैर को हिलाना है, जिसे बोलते हैं बैड मैनर। कई बार जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, मान लो जो लोग ऑफिस जॉब करते हैं, अगर पैर को थोड़ा थोड़ा अगर हिलाते रहेंगे थोड़ा भी, तो उससे आपका काफ मसल एक्टिव होगा। आप देखेंगे कि एक दिन करके देखेंगे आपकी एनर्जी लेवल बढ़ गई, 2 दिन करेंगे आपका ब्लड शुगर घटने लगेगा, जिनका हाई ब्लड शुगर है। 3 से 4 दिन में आपका ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट दिखेगा, और कम से कम 15 से 20 दिन करेंगे तो आपका वेट में असर दिखेगा, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, वेट मैनेजमेंट अच्छा होगा। तो मान लो किसी को फीवर हो गया, तब भी ये सेकेंड हार्ट काम करता है। सिर्फ इतना करना है सेकेंड हार्ट को, यानी कि अपने घुटनों तक को पैरों को पानी में डुबोना है 42 डिग्री सेल्सियस के में आधे घंटे के लिए। आपका फीवर ड्रॉप होने लगेगा। अगर आपको फटीग है वो कम होने लगेगा। आपका बीपी बढ़ गया तो वो भी इसी से कम होगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये हथियार है आपके पास। अब जैसे मैं खड़ा हूँ तो मैंने अपना सेकेंड हार्ट यूज़ नहीं किया, क्योंकि मैं हिल नहीं रहा हूँ, मेरा सिर्फ एक ही हार्ट यूज़ हो रहा है। आप लोग अपने कैमरा लेके तो आपका भी एक ही हार्ट यूज़ हो रहा है। अब जो स्कूल में असेंबली में बच्चे खड़े रहते हैं ऐसे करके, आप देखते हैं एज ए चिल्ड्रन हम में से बहुत लोग फेंट हो जाते थे। अभी बच्चे हर दिन कोई ना कोई फेंट होता है, ये नॉर्मल बात है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा देर तक अगर कोई भी इंसान 20 मिनट से ज़्यादा सिंपली ऐसे खड़ा रहेगा सेकेंड हार्ट को ना यूज़ करके, तो ब्लड नीचे पूल होगा, वो इंसान फेंट हो जाएगा। ऐसे में सेकेंड हार्ट को कैसे यूज़ करना है ये ध्यान से समझें। जैसे ही आपको फेंटिंग की पहली सिम्टम आएगी कि चक्कर आने वाले हैं, तो मैंने पैरों को क्रॉस कर दिया और हाथ को पिन ऐसे मुट्ठी कर लिया। पैरों को जैसे ही क्रॉस किया तो सेकेंड हार्ट आप देख रहे हैं कि वो ऐसे दबा दिए। सेकेंड हार्ट पे दबने से 3 सेकंड के अंदर आपका बीपी अगर कम हो गया है तो वो अबाउट 40 mm में जीप बढ़ जाता है। याद रखिए, एक बार जब मैं पैर हिलाता हूँ तो उतना ही ब्लड वो इजेक्ट करता है जितना आपका एक हार्ट बीट में इजेक्ट होता है, अबाउट 40 to 60 और 80 ml ऑफ ब्लड। तो आपका काफ मसल के अंदर छुपा है सेकेंड हार्ट, उसके अंदर छुपे हैं बहुत सारे इमरजेंसी ट्रीटमेंट के राज टेक्निक्स। वही टेक्निक मैंने रिलीज़ किया। और मैं अपने बात में इतना ज़्यादा सीरियस हूँ कि एक चैलेंज मैं आपको देना चाहता हूँ इसी वक्त। अगर किसी ने भी ऐसा कोई टेलर ढूंढा जिसको डायबिटीज़ है, मैं उसको 1 लाख रुपये दे दूँगा। यानी कि आप जाइए, किसी से पूछिए क्या आपको डायबिटीज़ है, आपको कोई टेलर नहीं मिलेगा जो बोलेगा मुझे डायबिटीज़ है। हो ही नहीं सकती, या तो वो टेलर नहीं है और टेलर है, और अगर वो ऑटोमेटिक मशीन नहीं हो, मैनुअल मशीन हो, तो डायबिटीज़ हो सकती है। कितनी बड़ी बात है कि टेलर का सेडेंटरी लाइफस्टाइल होते हुए भी उसे कभी भी डायबिटीज़ क्यों नहीं होती? कारण सिंपल है, वो अपना सेकेंड हार्ट अनजाने में यूज़ करता है। हमें टेलर नहीं बनना है, जिनको नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन मैं उनसे एक इंस्पिरेशन लेना चाहता हूँ कि यूज़ योर सेकेंड हार्ट। तो सर इस प्रैक्टिस को हम कितने दें? जैसे टेलर तो रोज
आपने सही कहा था, तो प्रैक्टिस को कितने कर सकते हैं। और दूसरा सर, हार्ट की आजकल बहुत ज़्यादा आ रही है, हार्ट अटैक की कोरोना के बाद, तो उसके बारे में देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। पहले तो अपनी आदत एक डालिए, जैसे मेरी आदत तो पहले से ही है, बहुत लोगों की आदत होती है कि जब वो बैठते हैं तो पैर हिलाते रहते हैं। जो लोग बोलते हैं बैड मैनर है, आप शकुन है, आपको राइट टोकते हैं लोग। लेकिन ये देखा गया जो लोग बैठे हुए पैर हिलाते रहते हैं अनजाने में बाई बिहेवियर, वो लोग लंबा जीते हैं, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम बहुत कम होती है। तो एक तरीका तो कि फिजिटिंग ऑफ द लेग्स वाइल यूर सिटिंग ऑफ एंड ऑन इंटरमिटेंटली, राइट, तो धीरे धीरे आदत बन जाती है, पहली बात। अब आते हैं आपके सवाल पे, कोरोना वाले सवाल पे। ये मैंने जब 16 जनवरी 2021, मुझे एग्जैक्ट डेट याद है, जिस दिन हमारा वैक्सीन लॉन्च हुआ था, उससे पहले ही हमने प्रधानमंत्री जी को और करीब 5 चिट्ठियाँ लिखी हमने, MLA MP जितने बड़े लोग हैं, कि ये वैक्सीन आने के बाद लोगों की हार्ट अटैक से मौत होगी और इसीलिए वैक्सीन ना लाया जाए। और मैंने, आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा, हमने अपनी किताबों के माध्यम से आपको बताया, पिछली किताब में भी हमने डाला व्हेन क्योर इज क्राइम की भाई इससे हार्ट अटैक होगा और वो हो रहा है। तो वो वैक्सीन जो है वो किस तरह से बॉडी में काम कर रहा है, वो आपके हार्ट में घाव कर दे रहा है और अचानक आप देख ही रहे हैं कि खड़े खड़े बैठे बैठे इंसान यंगस्टर मर रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना होगा, वही सोल्यूशन मैं पिछले समय से खोज रहा था। उसका एक ही सोल्यूशन है कि भगवान ने तो 2 हार्ट दिए हैं, राइट, जिस तरह गाड़ी में तो एक स्टेपनी भी होती है, तो क्यों ना दूसरे हार्ट को ज़्यादा यूज़ करें, यानी कि फिजिटिंग ऑफ द लेग वाइल यू आर सिटिंग। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, आप इस किताब में मैंने बहुत सारी इमरजेंसी टेक्निक्स दिए हैं सेकंड हार्ट को यूज़ करने के, जिससे मान लो किसी को एंजाइना अटैक आ गया तो क्या करें, किसी की हार्ट पैल्पिटेशन बढ़ गई जो पहला सिम्टम है तो क्या करें, जैसे मैंने फेंटिंग का उदाहरण दिया, राइट। ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन अगर पढ़ लेंगे तो डर चला जाएगा और आप ज़्यादा अपने कंट्रोल में। सही आदत है तो biswarup.com biswrup.com/help में जाएंगे तो इसी बुक पे आधारित 2 महीने की ऑनलाइन ट्रेनिंग दी है। वो ट्रेनिंग हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो वो ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब ये बोलना चाहता हूँ कि मान लो किसी को कोई इमरजेंसी हो गई, लाखों रुपए खर्च होते हैं, कई बार जान भी नहीं बचती। ऐसे में छोटे से टेक्निक सीख लिया तो उनके लाखों रुपए बच जाएंगे, कॉन्फिडेंस भी आएगा और वो लोगों की हेल्प भी कर पाएंगे। ठीक है सर।